गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 9th नवंबर। वी विल डिस्कस हियर एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ ज़बरदस्त बुकैब जो आपके एग्जाम में हमेशा रिपीटेड होती है और पूछी जाती है। आज का हमारा एडिटोरियल है रिव्यूइंग फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की समीक्षा करनी है हमें। समीक्षा मतलब उसको देखना है क्या रियल में स्वतंत्रता है या नहीं है, कंट्रोल तो नहीं है किसी भी टाइप का। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है एक मूवी के ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि मूवी पर क्या है, ये जो मूवी वाला केस है ये केरला के कोर्ट में चला गया है। अब केरला के कोर्ट में चला गया है, ठीक है। अब ये गया क्यों है, ये सारी की सारी बातें मैं इस एडिटोरियल में डिस्कस करूँगा। क्लियर है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है राइट टू स्पीच। क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट टू स्पीच, ये हमारा अधिकार कौन से आर्टिकल से आता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिलहाल तो हमें ये बताना है। और यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है ना, हाईलाइट किया हुआ, ये सारी की सारी बुकैब मैं आप कराने वाला हूँ। देखिए आज की क्या क्या बुकैब है। अगर देखो यहाँ पे मैंने 10 बुकैब ली है, अगर 10 में से आप 10 कर पाते हैं, 10 में से 10 बुकैब कर पाते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तैयारी अच्छी नहीं है। क्लियर है। अब तो कैलेंडर भी जारी हो गया है भाई 25 तक का, तो तैयारी करने पे लग जाइए। ठीक है, पहला वर्ड है मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, यानी हैविंग अ नेचर ऑफ इल फीलिंग, यानी किसी के विषय में या किसी के व्यक्ति के बारे में आपकी फीलिंग ही बेकार हो, उसे बोलते हैं मैलिशियस। एग्जॉर्ट का मतलब छीनना होता है। ऑब्टेन बाय कोअर्शन, कोअर्शन का मतलब होता है पावर से या बलपूर्वक। ठीक है। डिस्पैरेज बहुत ही अच्छा वर्ड है, तुच्छ समझना होता है। एक्सप्रेशन नेगेटिव ओपिनियन, ठीक है, या बिलिटिल, किसी को छोटा समझ लेना। क्लियर। इंटरलोकेटरी, इंटरलोकेटरी का मतलब होता है बातचीत करना या डायलॉग रखना। ठीक है, समझ गए। कंसिस्टिंग ऑफ डायलॉग, बातचीत करना। क्रेडेंशियल का मतलब होता है किसी का प्रमाण देना, प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। मेलाफाइडी का मतलब होता है दुर्भावपूर्ण, इल थॉट। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। स्क्रूपुलसली का मतलब होता है ईमानदारी से। विद एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, ये तो कई बार ही पूछा गया है। पेडेंसी का मतलब होता है विचाराधीन, अंडर थिंकिंग या किसी, ठीक है, विचार में चल रहा हो। स्पिरिट का मतलब लड़ना होता है। फाइट वर्बली, यानी मौखिक रूप से हम शब्दों से उल्टा सीधा बोलते हैं, वो स्पिरिट होता है। अनब्रिडल, ब्रिडल का मतलब होता है कंट्रोल करना। अनब्रिडल का मतलब बिना कंट्रोल किया हुआ या बेलगाम का। नॉट रिस्ट्रेन और कंट्रोल, जिस पे हम क्या ना करें, कंट्रोल ना करें। समझ में आ गया। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितनी इसमें से बुकें भी आती हैं। अगर 10 में से 10 आती हैं तो समझ लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, वरना तैयारी थोड़ी सी तेज़ कर दीजिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया, सेलेक्टेड द अप्रोप्रिएट वन वर्ड लिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CHSL में आए हुए हैं और सबका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। वन हु हैज़ परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, उसके फीलिंग अंदर ही न्यूरॉन्स में भर जाए। क्या इम्पल्स मतलब आवेग भर जाए, चोरी करने का। क्या होता है, चोरी करने का, बहुत बार पूछा गया। क्लेप्टोमैनिया होता है। मैनिया एक रूट वर्ड है, मैनिएक या मैनिया, इसका मतलब होता है किसी की सनक लगना। क्या लगना, सनक। और क्लेप्ट का मतलब चोरी करना, तो चोरी की सनक लगना। क्लियर। तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ये वाला वर्ड, आइकोनोक्लास्ट। क्या है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति पूजा विरोधी बोल सकते हो, या मूर्ति को तोड़ने वाला बोल सकते हो, या रिवाज तोड़ने वाला बोल सकते हो, परंपरा को तोड़ने वाला बोल सकते हो। ये सारे के सारे मीनिंग आइकोनोक्लास्ट के होते हैं। अब तो फिर ध्यान रखना, मूर्ति को तोड़ने वाला, मैं ऐसे लिख देता हूं तभी आपको याद रहेगा। मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक है, या इमेज ब्रेकर भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। हाइपोक्राइट, अब हाइपोक्राइट कम आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इजी वर्ड है ये। अब कन्वाइजर, ये बहुत बार आया हुआ है। क्लियर। अब मैं मीनिंग बता देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। हाइपोक्राइट का मतलब होता है एक पाखंडी टाइप का व्यक्ति, यानी कि जो दोगला टाइप का हो, मतलब भरोसे करने लायक नहीं हो। ये पर्सन प्रोफेस बिलीव एंड ओपिनियन दैट ही नॉट होल्ड इन ऑर्डर टू कंसील हिज रियल फीलिंग, यानी कि जो अपनी रियल फीलिंग को, ठीक है, छिपा करके दूसरी चीज़ दिखाए, पाखंडी तो हो गया वो। समझ में आ गया। तो ये पाखंड, ये हाइपोक्राइट का मतलब। अब बात आती है कन्वाइजर का मतलब क्या होता है। वैसे इसका रियल जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कनेसर होगा। ठीक है, क्या होगा, कनेसर करके। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपकी विशेषता हासिल होना, या मैं बोल सकता हूँ विशेषज्ञ बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में।
बट ध्यान रखना कि स्पेशल होना चाहिए, उसमें ध्यान रखना है, एक्सपर्ट होना चाहिए, और जब एक्सपर्ट हो गए तो आप करना सर बोले जा सकते हो। क्लियर हो गया? फिर चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, और अगर मैं ज़्यादातर बोलूँ तो वो आर्ट वगैरह में होते हैं ना, ड्राइंग का ये सब, तो उसमें ज़्यादातर होते हैं, लेकिन आप बोल सकते हो किसी भी फील्ड का। सबका मीनिंग पता चल गए, ऐसा कोई नहीं है जो अभी पता ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज से क्या करता हो, घृणा करता हो। देखो मैरिज को बोला जाता है, ठीक है, मैरिज का अगर बोले तो वो गैमिस्ट होते हैं, गैमिस्ट का मतलब शादी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और मिसो का मतलब घृणा, तो मैं लिख देता हूँ घृणा और शादी, यानी जो शादी से घृणा करे वो मिसोगैमिस्ट कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, पॉली का मतलब अनेक होता है, मैं लिख देता हूँ, और ग्लॉट का मतलब होता है ये भाषा से, ठीक है, यानी कि जो अनेक भाषा जानता हो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। ज़्यादा से ज़्यादा जब भाषा जानता हो उसे पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं, और लिंग्विस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिंग का मतलब, लिंग्विस्ट का मतलब भी भाषावादी होता है, लिंग्विस्टिक, ठीक है। अब आता है पेडेंटिक, पेडेंटिक का मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा स्कॉलर बने, क्या बने, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्कॉलर, ठीक है, जो स्कॉलर बने यानी कि बुद्धिमान बने, या फिर बोलें या पंडित टाइप का बने, ठीक है। मैंने तो पंडित टाइप से याद किया है, ज़्यादा विशेषज्ञ हासिल करने की बात करें उसको हम पेडेंटिक बोलते हैं। ये सारे वर्ड हो गए। अब रह गया हमारे पास कॉकेट, ठीक है। कॉकेट का मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो फ्लर्ट करे दूसरे के साथ, ठीक है, ये सीड्यूस करे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सीड्यूटिव वुमेन बोल दीजिए या लेडी बोल दीजिए, ठीक है, जो दूसरे को क्या करे, अपने सौंदर्य से दूसरे को प्रभावित करे ज़्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉकेट। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे मीनिंग। बात हो रही थी मैरिज की, जो मैरिज से घृणा करता है उसको हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। मिसो का मतलब घृणा से होता है, गैमिस्ट का मतलब शादी से होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गया? कैसा लगा ये वाला आपका वोकैब वाला सेशन, मुझे ज़रूर कमेंट करें, हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, मुझे बताएं। अब आ जाता है रिव्यूइंग फ्रीडम, यानी कि जो हमारी फ्रीडम है ना, फ्रीडम, उसके क्या करनी है, समीक्षा करनी है, देखना कि रियल में फ्रीडम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। स्टेप्स टू एंड मैलिशियस रिव्यू, मैलिशियस का मतलब जो दोषपूर्ण हो, जो बुरी भावना रखता हो। शुड नॉट लीड टू कर्व, वो अगर मान लीजिए हम स्टेप करना है, कौन सा वाला कदम बढ़ाना है मैलिशियस रिव्यू को ख़त्म करने का, तो ऐसा ना हो जाए कि वो चीज़ कर्व कर दे, कंट्रोल कर दे, किन पर, ऑन द फिल्म क्रिटिसिज्म, कि फिल्म का क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, ठीक है, क्या समाज के लिए गलत है क्या सही है ये सामने आना जरूरी है। क्लियर है ना? बट ऐसा ना हो कि मैलिशियस वाली चीज़ों को हम कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल हमारा किस पे लग जाए, रियल क्रिटिसिज्म पे लग जाए, ऐसा ना होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, एडिटोरियल बोल रहा है। समझ में आ गया? इसमें है क्या, जैसे कि फिल्म क्या है, एक आने वाली है केरला की, तो वो फिल्म पे ना पहले रिलीज हुई नहीं, उससे पहले क्या विचार आने लगे, लोगों के उल्टा सीधा बोलने लगे, तो वो जो डायरेक्टर हैं ये लोग कोर्ट गए, उन्होंने बोला कि फिल्म को रिलीज होने से पहले मैलिशियस रिव्यू नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला, ये तो बात सही है, मैलिशियस रिव्यू नहीं आना चाहिए, हमें उस पर कंट्रोल करना है, बट कंट्रोल ऐसे करना है कि रियल जो क्रिटिसिज्म आता है उस पर कंट्रोल ना हो जाए, राइट टू स्पीच पे कंट्रोल ना हो जाए। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑन एन ऑनगोइंग केस बिफोर द केरला हाई कोर्ट, केरला हाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके आगे क्या लग जाता है, दा लगता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसलिए क्या लग जाएगा, इसके आगे दा लग जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या कहना चाह रहा है कि ऑनगोइंग केस, जो केस चल रहा है केरला हाई कोर्ट में, किसके लिए, रिस्टिंग के लिए, नेगेटिव रिव्यू ऑफ फिल्म, यानी फिल्म के जो नेगेटिव रिव्यू फैलाते हैं उस पर कंट्रोल पाने की बात कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। इन द फर्स्ट फ्यू डेज, शुरुआत के कुछ दिनों में, ऑफ द रिलीज कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग फ्री स्पीच इशू, कि रिलीज होने से पहले रिव्यू आ जाते हैं, वो मैलिशियस रिव्यू होते हैं, तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। अब चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग बात ये है कि फ्री स्पीच हुआ है ना, उस पर कंट्रोल ना लग जाए, कहीं उस पर प्रतिबंध ना लग जाए, ये भी तो ध्यान देना है ना। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई, और इसमें कोई टेक्निकल कोई बात तो है नहीं। एज वेल एज, ठीक है, मतलब होता है साथ ही साथ। क्लियर है? अच्छा, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला, और इसे मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, थोड़ा सा नीचे करके देखिए। इन्होंने क्या बोला है कि द कोर्ट हैज़ टेकन ऑन द टास्क ऑफ डिस्टिंग्विश जेन्युइन फिल्म क्रिटिसिज्म फ्रॉम अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द मूवीज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेस थ्रू द मैलिशियस कमेंट्स। ये आपका सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज ये है
क्या बोल रहा है, द कोर्ट हैज़ टेकन ऑन द टास्क ले रखा है, क्या टास्क ले रखा है कि जेन्युइन फिल्म जो है, जेन्युइन फिल्म का क्रिटिसिज्म जेन्युइन होना चाहिए। क्रिटिसिज्म किसी भी फिल्म का अगर कर रहे हो तो वो जेन्युइन है या नहीं है। फ्रॉम अटेम्प्ट कोशिश करना, टू डिस्ट्रॉय खराब करने की मूवी के प्रोस्पेक्ट को, जो प्रोस्पेक्ट है मूवी का, ठीक है, या हम कह सकते हैं भरोसा है ना जो मूवी का, जो चीज़ मूवी करना चाहती है, दिखाना चाहती है ना, उस पर ध्यान रखना। प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस थ्रू द मैलिशियस कमेंट, कि ये ध्यान देना है कि हम अलग कर पाएँ, डिस्टिंग्विश का मतलब अलग कर पाना। जेन्युइन क्रिटिसिज्म, फिल्म क्रिटिसिज्म, कि फिल्म की जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है उसे हम अलग कर पाएँ। ऐसा ना हो कि मैलिशियस जो कमेंट आते हैं उसको कंट्रोल करने के चक्कर में हमारी जेन्युइन जो फिल्म क्रिटिसिज्म है उस पर भी कंट्रोल लग जाए। समझ में आ गया। और थ्रेटनिंग का मतलब होता है किसी को धमकी देना, किसी को टाइट करना, ठीक है। पोस्ट नेगेटिव रिव्यू विद रिव्यू टू एक्सटॉर्टिंग मनी, क्या होता है कि जो लोग पैसा उगाने के चक्कर में उल्टे सीधा बोल रखते हैं, पहले से उसकी इमेज खराब कर देते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको डराना धमकाना है ताकि वो कंट्रोल में रहे, कायदे में रहे, नेगेटिव रिव्यू ना दें। क्लियर है ना। एक्सटॉर्टिंग का मतलब छीनने से है, मनी वगैरह पैसा लोगों का। मान लीजिए मैं आपके बारे में ज़्यादा बुरा बोल रहा हूँ तो आप डर के मारे क्या करोगे, ठीक है, मैं आपसे पैसा मांगूंगा, आप दे दोगे, सोचोगे कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो तो पूरा काम हो जाए। इसीलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसे बोलेंगे मैलिशियस थिंग्स। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ इस तरह से डिस्टिंग्विश करना है कि रियल क्रिटिसिज्म जो है वो ख़राब ना हो, रियल क्रिटिसिज्म पर स्टॉप ना लग पाए। क्लियर है ना। आगे देखिए, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा दिखता है, डैट द कोर्ट इज अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ एनी मूव टू रिस्ट्रिक्ट और कर्व डिस्पैरिंग रिव्यू फॉर फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लॉज है कि ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जो पहले से ही अवेयर है किस चीज़ का, इम्प्लीकेशन का मतलब लागू करना, ऑफ एनी मूव, किसी भी हम पहल को अगर हम लागू करते हैं, पहली बात तो टू कंट्रोल करने का, कर्व करने का, वो भी कंट्रोल ही है, ठीक है, प्रतिबंध लगाना या कंट्रोल करना। डिस्पैरेजिंग का मतलब किसी को नीचे दिखा देते हैं ना, उल्टा सीधा बोल के किसी निंदा कर देते हैं। ऐसे रिव्यू को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि फ्री स्पीच और फ्रीडम एक्सप्रेशन पर क्या ना होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ना लगे। इस चीज़ से कोर्ट पहले से ही क्या है, अवेयर है। लेकिन बट इट रिमेन्स टू बी सीन how it will be able to balance the commercial interest filmmaker and freedom of reviewer। but the question is here कि ये कैसे देखेंगे हम, कैसे हम एबल कर पाएंगे या एबल हो पाएंगे कि बैलेंस कर पाएँ कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट के बेसिस पे आप बता रहे हैं या फ्रीडम ऑफ रिव्यू, ठीक है, या फिर आप जो फ्रीडम है रिव्यू करने का, स्पीच बोलने का, हम उन दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। आपने आलोचना की है तो रियल आलोचना है या फिर आपके मैलिशियस वाली आलोचना है, ये चीज़ हम कैसे कर पाएंगे बैलेंस। ये चीज़ कोर्ट जो है पहले से ही इन चीज़ों में क्या है, थोड़ा सा परेशान है, यानी इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि कोर्ट अगर डिसीजन दे देगा तो वो तो लागू हो जाएगा, और जब लागू होगा तो हम कैसे हम वेरीफाई करेंगे ये जेन्युइन क्रिटिसिज्म है या फेक क्रिटिसिज्म है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। बहुत ही अच्छा सेंटेंस था ये। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला इस वाले सेंटेंस में कि फिल्म डायरेक्टर मोफिन रॉफ हैड अप्रोच द कोर्ट, जो फिल्म डायरेक्टर हैं कोर्ट गए फॉर अ डायरेक्शन के लिए, टू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। वो कोर्ट गए ताकि इनको डायरेक्ट किया जा सके, ठीक है, मिनिस्ट्री को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को, अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे लोगों को, ठीक है, या बहुत सारे डिपार्टमेंट को, टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, डेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, फिल्म रिव्यूइंग ब्लॉगर होते हैं, डू नॉट पब्लिश एनी रिव्यू ऑफ हिज, ठीक है, कि वो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या फिर ब्लॉगर हैं कि वो कोई भी पब्लिश ना करें, कोई भी रिव्यू पब्लिश ना करें। फिल्म कौन सी है, अरोमा लिंटे अद्यंते प्राणायाम, अजीब सा नाम है, साउथ का ना इसलिए, इन सोशल मीडिया फॉर एटलीस्ट 7 डे बिफोर द डेट ऑफ इट्स रिलीज, की रिलीज होने की जो भी तारीख है उससे 7 दिन पहले आप बिल्कुल भी कुछ भी, कोई भी किसी भी टाइप का रिव्यू पब्लिश ना करें। ये डायरेक्टर साहब चाहते हैं और कोर्ट के द्वारा, तभी डिपार्टमेंट मानेगा ना, तभी कोई मिनिस्ट्री मानेगी, क्योंकि डायरेक्टर साहब के कहने से तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है।
तो बात भी सही है भाई, पहले फिल्म आ जाए फिर आप रिव्यू दे दीजिए। आगे देखा है रिमार्क एंड ऑब्जर्वेशन, जो रिमार्क करते हैं, टिप्पणी करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप इसमें ध्यान देते हैं क्या, मेड सो फार द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर सजेस्टेड, बातचीत करने के दौरान जो ऑर्डर्स मतलब आदेश सजेस्ट किए गए। डैट कोर्ट्स फोकस इज मेनली ऑन दोज हु ईदर पोस्ट anonymously और bloggers with unknown credentials who trash film within the hour of the release and apparently malicious intent and do not threaten the freedom of film reviewers with acknowledged expertise and experience। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जब बातचीत की गई, इंट्रोलोक्यूटरी का मतलब होता है संवाद, जब बातचीत की गई कोर्ट में जज साहब से, तो बोला गया होगा कि कोर्ट मेनली मुख्य तौर पर उन पे फोकस कर रहा है जो अनोनिमसली, गुमनाम मतलब ब्लॉगर होते हैं, ऐसे न जिनका कोई नाम नहीं है और वो पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर, उनकी बात हो रही है। अननोन क्रेडेंशियल, उनकी कोई प्रमाणिकता तो है नहीं, उन्होंने डाल दिया, शायद मूवी देखी नहीं हो फिर इन्होंने लिख के भेज दिया, उनकी बात हो रही है। हु ट्रेश फिल्म, जो फिल्म को ट्रेश कर देते हैं जरा सी देर में, घंटों भर में रिलीज हुई फिर घंटों भर में, तो उनका क्रिटिसिज्म आ जाता है। रिलीज विद अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से मैलिशियस इंटेंट, उनकी जो मैलिशियस का मतलब दुर्भावनापूर्ण इच्छा या इरादा होते हैं वो डाल देते हैं सीधे सीधा। डू नॉट थ्रेटन, और उनको थ्रेटन नहीं करना है। फ्रीडम ऑफ फिल्म रिव्यूअर विद एक्नॉलेज, लेकिन उनको फ्रीडम नहीं, उनको फ्रीडम देना है या उनको नहीं धमकाना है जो लोगों के पास रियल नॉलेज है, रियल एक्सपर्ट हैं, वो रियल एक्सपीरियंस है, फिल्म को देखने के बाद ही क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, उनको हमें परेशान नहीं करना है, ऐसा कोर्ट चाहता है। यानी कि स्पीच का जो फ्रीडम है ना वो होना चाहिए, क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए लेकिन रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है फिल्म देखी नहीं, कुछ ब्लॉगर ऐसे हैं या कुछ सोशल मीडिया पे लोग ऐसे हैं बिना फिल्म देखे ही पहले से अपना रिव्यू डाल देते हैं, बेकार फिल्में देखने मत जाना, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। क्लियर है। अब सेंटेंस ये आ गया हमारा, बोला इन एन ऑर्डर ऑफ अक्टूबर 25 अक्टूबर का जो ऑर्डर था, जस्टिस दीवान रामचंद्रन डायरेक्टेड, ठीक है, जस्टिस दीवान रामचंद्रन डायरेक्टेड, उन्होंने आदेश दिए डैट अ क्लोज वॉच ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शैल बी मेंटेन, कि ऑनलाइन जो भी चीज़ हो रही हैं, चाहे फिर सोशल मीडिया पे हो रही हैं, जहाँ जहाँ फिल्म, ठीक है, हो रही हैं, तो उन पे बड़ी गौर से, क्लोज का मतलब बहुत ही नज़दीकी से, वॉच का मतलब ध्यान देना है, देखना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शैल बी मेंटेन मतलब उनकी देख रेख करनी है कि सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है। टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित किया जा सके। एनोनिमस मतलब जो गुमनाम। मेलाफाइड का मतलब ऐसे लोग, मेलाफाइड का मतलब जो जिसकी दुर्भावना होती है, गलत फीलिंग होती है, ठीक है, या गलत इरादे होते हैं। इज़ नॉट अलाउड टू सर्कुलेट, यानी कि उन सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस तरह से मेंटेन करना है, कड़ी निगाह रखनी है, ताकि जो गुमनाम लोग या ब्लॉगर वगैरह होते हैं जो गलत इरादे से क्या डालते हैं, रिव्यू डाल देते हैं और वो सर्कुलेट होने लगता है, वो ना होना चाहिए। ऐसा कोर्ट ने क्या दिया, आदेश दिया 25 अक्टूबर को। एंड नेसेसरी एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट, और उसके तहत, ठीक है, जो हमारा आईटी एक्ट है उसके तहत जो भी हम एक्शंस ले सकते हैं ना, पुलिस वाले वगैरह बात हो रही है, ठीक है, वो लें। शैल बी टेकन इम्प्लीमेंटेड स्क्रूपसली विदाउट डिले, यानी कोर्ट ने बोला कि जितने भी एक्ट हैं तो उसको तुरंत लागू किया जाए, बड़ी ईमानदारी पूर्वक, बड़ी समझदारी पूर्वक, ठीक है, विदाउट डिले एक्शन ले लिया जाए। अगर ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई ब्लॉगर है जो उल्टा सीधा क्रिटिसिज्म डालता है, मैलिशियस उसका इंटेंट है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और आपको एकदम विजिबल होगा, थोड़ा सा 2 सेंटेंस आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इन्होंने बोला है इंटरेस्टिंगली, इसमें मज़ेदार बात तो ये है कि द ऑर्डर आल्सो नोट डैट अपेरेंटली ड्यू टू द वेरी पेंडेंसी, इसमें पेंडेंसी थी, विचाराधीन था, ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि सबसे दिलचस्प बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑर्डर में ये भी स्पष्ट रूप से ये था कि ड्यू टू वेरी पेंडेंसी, मतलब पेंडेंसी मतलब विचाराधीन था, दोज प्रोसीडिंग्स जो कार्रवाई विचाराधीन थी, द फिल्म मेड बाय द पिटिशनर, और उसी पिटिशनर ने क्या बनाई, फिल्म बनाई, हैड आर गुड रन एट द बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस पे उनकी जो फिल्म थी वो अच्छी चली, एज इट वॉज स्पेड रिव्यू बॉम्बिंग, और जो है स्पेड का मतलब बचना भी होता है, तो रिव्यू बॉम्बिंग मतलब लोग समीक्षा करते हैं, उल्टा सीधा क्रिटिसिज्म डाल देते हैं ना, उन चीज़ों से भी बच भी गई, क्योंकि मालूम है लोगों को, ब्लॉगर को, कि ये
क्रिटिसिज्म का अगर करते हैं इसके बारे में तो भैया कार्रवाई होगी फिर तो, सीधी सीधी बात है। द टर्म डेट हैज़ गेन्ड करेंसी फॉर द फिनोमिनन, ये जो बात हुई अभी, ये जितना भी सिनेरियो आपने देखा कि कोर्ट में गया, फिल्म बनी, तो ये जितनी भी चीज़ें करेंसी फॉर द फिनोमिनन ऑफ द डेलिबरेटली स्पॉइलिंग द फिल्म प्रोस्पेक्ट, इसकी जो फिल्म का प्रोस्पेक्ट था, पहलू था, या जैसी भी फिल्म थी, ये फिल्म को क्या हुआ, अच्छी चली तो उस पर पैसा भी अर्न किया, करेंसी भी मिली इसे। द यूनियन गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फाइल अ रेस्पॉन्स सून बट द बर्ड ऑफ कॉशियस विल बी इन ऑर्डर, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आशा करती है कि इसका रिस्पॉन्स जल्दी से वो करेगी, बट द बर्ड ऑफ कॉशन, सतर्कता वाला बर्ड, विल बी ऑर्डर, लेकिन वो चाह रही जो भी बर्ड देगी ना, जो भी आदेश देगी वो बहुत ही सतर्कतापूर्ण और समझदारी से बनाए गए आदेश होंगे। फिलहाल तो देखो यूनियन गवर्नमेंट का कोई आदेश आया नहीं। यहाँ से देखिए क्या कहता है, द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, इन इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, जो हाल फिलहाल 25 तारीख को ऑर्डर आया उसमें, डैट फ्रीडम ऑफ दोज इन्वॉल्व इन मेकिंग फिल्म शुड नॉट बी सेक्रीफाइड एट आल्टर ऑफ द अनब्रिडल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो भी फिल्म बना रहे हैं, उनका जो भी फिल्म बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं है वो सेक्रीफाइस कर दें अनब्रिडल का मतलब अनकंट्रोल, जिसपे हम बेलगाम जो फ्रीडम दे रखी है ना बोलने की, स्पीच करने की ब्लॉगर्स को, ठीक है, उनकी वजह से वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दें, ऐसा ना हो। ऑफ दोज एक्टिंग अंडर द इम्प्रेशन दैट they are not governed by any parameter of regulations should not lead to the verdict either curbing the freedom to critically analyze a film or attempt to restrict an art of criticism। इन्होंने बोला है कि जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, इंप्रेशन डालते हैं ऐसे, उनकी वजह से सेक्रीफाइस ना करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं अनब्रिडल हैं, मतलब उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ है। अब क्या होता है, जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका इंप्रेशन पढ़ते हैं, तो इंप्रेशन पढ़ने से क्या होता है, दे आर नॉट गवर्न बाई एनी पैरामीटर। अब उनको हम नाप तो नहीं सकते कि रियल में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है या फिर फेक किया है या फिर आपके मैलिशियस इंटेंट थे, किसी भी पैरामीटर से हम नहीं नाप सकते, ठीक है ना। तो रेगुलेशन शुड नॉट बी लीड टू वर्डिक्ट ईदर कर्बिंग द फ्रीडम, लेकिन ऐसा ना हो कि जो रियल क्रिटिसिज्म है उस पर कर्ब लग जाए, ऐसा भी ना हो। फिर क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो रियल क्रिटिसिज्म आ नहीं पाएगा, एनालाइज कोई करेगा नहीं फिल्म को। अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, इससे होगा क्या कि जो आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है ना उस पर कंट्रोल हो जाएगा, और ऐसा होना भी उचित नहीं है। कहने का मतलब है बहुत ही जेन्युइन तरीके से डिफरेंस करना है, और अगर कोई इंटेंटफुली मैलिशियस इंटेंटफुल करके अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आफ्टर ऑल मेकिंग एंड रिव्यूइंग फिल्म आर बोथ टू एस्पेक्ट, फिल्म बनाना और फिल्म पर रिव्यू देना दोनों ही अलग अलग पहलू हैं ऑफ द सेम राइट ऑफ फ्री स्पीच, यानी कि दोनों फ्री स्पीच के ही मामले हैं। फिल्म बना रहे तो कुछ कहना ही तो चाहते हो समाज के लिए आप, तो ये भी हो गया। अब रिव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फ्री स्पीच का मैटर आ गया, यानी दोनों ही फ्री स्पीच का मैटर है। फिलहाल तो ये ऐसा ही चलेगा, इन पे कोई ऐसा पैरामीटर है नहीं ताकि हम जेन्युइन और मैलिशियस इंटेंट को हम पहचान पाएँ। क्लियर? तो ये था आज का एडिटोरियल, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है।